आत्मा क्या है? आदि शंकर ने तत्वबोध ग्रंथ में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आत्मा क्या है। आदि शंकर बताते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद अतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपशन यद तिष्ठति स आत्मा। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा, हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर से पृथक है या अलग है। दूसरा, आत्मा की व्याख्या करते हैं आदिशंकर, पंचकोशातीत। हमारा अस्तित्व पांच कोश से ढका हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आत्मा ये पंच कोश से भी परे है। तीसरा, आदिशंकर बताते हैं कि अवस्था त्रय साक्षी। आत्मा तीन अवस्था का साक्षी है। कौन सी तीन अवस्था? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा चौथी व्याख्या आदिशंकर करते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य, चैतन्य और आनंद भी आत्मा के सिर्फ स्वरूप है, जो समाधि में हमारे योगी अनुभव करते थे। और जो भी व्यक्ति समाधि की यात्रा की ओर जा रहा है वो अनुभव करेगा। ध्यान की पराकाष्ठा माने समाधि, और इसमें जो अनुभूति होती है वो भी सिर्फ आत्मा का स्वरूप मात्र है, सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। योग में बताया गया है कि सबसे पहले योगी को संप्रज्ञात समाधि, बाद में असंप्रज्ञात या बोले सविकल्प निर्विकल्प समाधि, बाद में विवेक ज्ञान धर्ममेघ समाधि मिलने तक क्लेश उसके चित्त में रहते हैं, इसलिए चित्त का अस्तित्व रहता है। बाद में निर्बीज समाधि मिलती है और आत्मा ब्रह्मरंध्र से शरीर से बाहर निकल जाती है और आदमी मुक्त होता है। यह योग में बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की व्याख्या हो सकती है, आत्मा सही मायनों में तो गुणातीत है, गुण से परे है, आत्मा का कोई गुण नहीं। अभी जो आदिशंकर ने बताया वो सिर्फ ये चीजें बताई है कि आत्मा क्या नहीं है। न इति न इति, तो आत्मा क्या है? ये सभी चीजों से परे जो है वो आत्मा है। वो कैसे पहचानेंगे? जब सत्य, चैतन्य और आनंद का स्वरूप आप अपने चित्त में पाएंगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आत्मा अनावृत हो चुकी है। यह उसका सही मतलब हुआ। यह है आत्मा की सही मायनों में व्याख्या। धन्यवाद।